हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है चैप्टर 9 भगवद गीता। भगवद दिवस क्या है, क्यों मनाते हैं, भक्ति के परिप्रेक्ष्य में उसको किस प्रकार देखना चाहिए, इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे आज हमारा 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम इस भारत भूमि में हमने यदि जन्म लिया है तो हमें समझना चाहिए कि ये बहुत ही विशेष है, भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आता है, भारत भूमि ले हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करे पर उपकार। कि भारत भूमि में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। यदि आपने जन्म लिया है तो अपने उस जन्म को सार्थक करो। कैसे सार्थक करेंगे हम अपने जन्म को? करी पर उपकार करके हमें अपना जन्म सार्थक करना है। तो वो पर उपकार क्या है? क्या हम दूसरों की सिंपल हेल्प कर दें, क्या वो पर उपकार है? क्या हमने किसी को भूखे को भोजन करा दिया, किसी के पास वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसको गर्म कपड़े दे दिए, तो क्या वो पर उपकार है? तो ये छोटे छोटे उपकार हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हैं। तो हमें किसी का उपकार करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो हमें ऐसी हेल्प करनी चाहिए जो उसके लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कर सके। तो जैसे भक्ति में उसको जोड़ा जाए, भगवान कृष्ण की बारे में उसको चर्चा की जाए, उसको सुनाया जाए, भगवान कृष्ण से उसको जोड़ा जाए, तो यही सबसे बड़ा परोपकार है। और इसकी शुरुआत की थी हमारे संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन गेस्ट श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को दिखाया, समझाया कि किस प्रकार हम सभी का जन्म बहुत ही पावन है, पवित्र है। इस भारत भूमि में जन्म आसान नहीं है, तो इसमें हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करके बाकी सभी को भक्ति सिखानी चाहिए। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे आज गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि दिल्ली में राजमार्ग पर पूरा परेड प्रदर्शन हुआ, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे भारत का कितना गौरव है। तो ये गौरव आगे भी ऐसे ही बना रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है हम सनातन धर्म का पालन करें। तो सनातन धर्म का कैसे पालन करेंगे, इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। सनातन धर्म के पालन के लिए भक्ति करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसमें हमें भक्ति के एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। लेकिन होता क्या है, हम साधारण तौर पे यही समझते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। भगवद गीता में आता है 3 अध्याय में 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूण आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि प्रकृति के वश होकर व्यक्ति अपने कार्यों को करता है, लेकिन उसको लगता है कि वो कार्य मैं कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में वो कार्य अपने स्वभाव के वश में आके, अपनी प्रकृति के वश में आकर वो करता है। तो हमें किस प्रकार अपने आप को समझना है, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को समझना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानेंगे, हम सनातन धर्म में नहीं जुड़ पाएंगे। बस जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अशुभ क्या है, हमारे जीवन के वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। भगवद गीता में आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। ये हमारे जीवन के मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, अशुभता है कि हमारा जन्म होता ही है, मृत्यु अवश्य ही होती है। जन्म हुई है, किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य भावी है, आएगी ही आएगी। अभी जन्म हुआ है तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, और विविध प्रकार की
व्याधियाँ भी आएंगी, इससे कोई नहीं बच सकता। तो इन सभी चारों चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, हम किस प्रकार उनसे बच सकते हैं? जब हम ये जानें कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को समझना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, सनातन धर्म का पालन करना है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जब हम ये जान जाते हैं कि यदि हमें पुनर्जन्म नहीं लेना तो हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म को, कर्म को अच्छे से सीखना है, समझना है, और उसका ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलता है। तो भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान, इसका मतलब वो ज्ञान जो बहुत ही परम मीन्स बहुत ही ज़्यादा गुह्य है, वो आसानी से किसी को भी प्रकट नहीं होता। परम गुह्य ज्ञान, जैसे मोती छिपा होता है ना एक शेल में, शेल जैसे सीप है ना, समुद्र में हम देखते हैं सीप ढूंढते हैं, तो सीप को यदि खोलें तो उसके अंदर मोती मिलता है। तो मोती कितना वैल्यूएबल है, कितना अमूल्य है, लेकिन वो कहाँ छिपा है, शैल में, और शैल भी कहाँ है, समुद्र में। तो इसी प्रकार जो भक्ति है वो एक मोती की तरह है जो छिपा हुआ है। और ये जो 9वां अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, ये उस मोती की तरह ही है जो संपूर्ण रूप से छिपा हुआ है, वो उजागर नहीं होता। वो उसी को उजागर हो पाएगा जो भगवान की भक्ति में लगेगा, भगवान की भक्ति करने के प्रति उसके मन में श्रद्धा होगी। जैसे कि कहा जाता है आदो श्रद्धा ततः साधु संग अतः भजन क्रिया। ये 9 स्टेप्स होते हैं। आदो श्रद्धा ततः साधु संग अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचिस्तथा तथा आसक्ति तथा भावा प्रेमाभ्युदंचति साधकानाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। यदि हमें भक्ति सीखनी है तो उसका सबसे पहला स्टेप है हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, तब हम भगवान के भक्तों का संग करते हुए फिर भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया का अर्थ है कि हम अपने नाम जप को, भक्ति के सभी कार्यों को बहुत अच्छे से करते हैं। जब हम सुचारू रूप से उनको करने लगते हैं तो हमारी सभी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। और जब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं मतलब हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार के दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति सेवा करने की निष्ठा जागृत होती है। और निष्ठा होते होते निष्ठा की स्टेज होती है कि जब हम भगवान की सेवा किए बिना, भगवान की पूजा अर्चना किए बिना, भगवान के नाम का जप किए बिना रह नहीं सकते, वो स्थिति होती है निष्ठा की। तो जब हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से रुचि आ जाती है और वो आसक्ति आ जाती है हमारे अंदर। आसक्ति जैसे हमको अपने परिवार में आसक्ति होती है, ऐसे आसक्ति हमें भगवान से हो जाती है कि हम उनको एक समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। तब जब ऐसा स्थिति हो जाती है तब हमारे हृदय में भाव प्रकट होते हैं और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब जो स्टेप्स हैं वो भक्ति को प्रादुर्भाव कराते हैं। तो ये जैसे कि बताया गया है 9वां अध्याय है परम गुह्य ज्ञान। तो परम गुह्य ज्ञान का अर्थ है जो बहुत ही छुपा हुआ है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, एक ज्वेलरी बॉक्स है। ज्वेलरी बॉक्स का कवर बहुत ही सुंदर है, ऊपर एक कवर है और नीचे एक बॉटम है जिसमें वो ज्वेलरी रखी हुई है। समझिए उसमें कोहिनूर हीरा रखा है, या आपके पास सबसे प्रीशियस डायमंड का जो भी नेकलेस है वो उसमें रखा है।
है ना। तो शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो इस प्रकार हैं जैसे कि उसका लेड हो, ऊपर का कवर, और बाद के अध्याय हैं जैसे कि उसका बेस हो, और बीच में जो ज्वेलरी है वो क्या है, वो इस प्रकार है जैसे भगवान ने जो भक्ति ज्ञान दिया है। ये बीच के भगवत गीता के 6 अध्याय। तो शुरू का कर्म और बाद का ज्ञान, बीच का है भक्ति। बीच में जो 6 चैप्टर में भक्ति आती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नवाध्याय। नवाध्याय इस प्रकार है जैसे सैंडविच खाते हैं ना हम सभी, आप सभी सैंडविच खाते हैं, आज ही खाया आप सभी ने, ठीक है। तो सैंडविच में ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, और बीच में क्या है, उसमें जैम लगा है, आलू लगा है, पनीर लगा है, जो भी है। तो भक्ति का ज्ञान जो है वो इस प्रकार है जो बीच में रखा है, तो सब तरफ से वो सेफ है, इसीलिए वो उसको भगवान ने बोला है परम गुह्य ज्ञान, वो आसानी से प्रकट नहीं होता। तो भगवान शुरू में ही बोलते हैं पहले श्लोक में, श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ये जो श्लोक 1 से लेके 3 है उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये किस प्रकार ये ज्ञान परम गुह्य है ना। ये सभी ज्ञान का क्या है, राजा है। तो इसमें कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जैसा कि अभी तक हमने आप लोगों ने पहले सुना होगा चैप्टर 2 से लेके 6 में क्या बताया गया है, नॉलेज ऑफ द मैटर एंड द स्पिरिट, जो बताया गया है गुह्य ज्ञान है। और 7वें और 8वें अध्याय में बताया गया था गुह्यतर ज्ञान, और जबकि 9वें अध्याय में आ रहा है परम गुह्य ज्ञान। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, भगवान बोल रहे हैं इदम तू ते गुह्यतमम, ये कैसा है, परम गुह्य है। हाँ, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ये जो परम गुह्य ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि तुम अनुसूयवे हो। अनुसूयवे का अर्थ होता है आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते। सूयवे का मतलब ईर्ष्या करना, और अनुसूयवे मतलब ईर्ष्या नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए ये परम गुह्य ज्ञान मैं बताने जा रहा हूँ, जो कैसा है, ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान विज्ञान सहितम, जो ज्ञान को बताएगा, भक्ति के ज्ञान को, और कैसे बताएगा, उसकी अनुभूति कराएगा, रियलाइज्ड नॉलेज, और उस ज्ञान को जानकर यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जो तुम्हारे जो भी कष्ट हैं वो सब अशुभ जितने हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और तुम उनसे क्या हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शब्द अनुसूयवे, मतलब हमें भगवान के बारे में जब भी सुनना है तो किसी प्रकार की हमारे हृदय में भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। राज विद्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के 8 टर्म्स यूज़ की गई हैं, है ना। पहला है राज विद्या, ये क्या है, जो भगवान अभी बताने जा रहे हैं साधारण ज्ञान नहीं है, राज विद्या है। दूसरा राजगुह्यम, ये गोपनीय ज्ञान है, ये आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। पवित्रम, बहुत ही शुद्ध है। इदम उत्तमम, ये क्या है, उत्तम है, अति उत्तम। कोई भी चीज़ अच्छी होती तो हम उसे क्या बोलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड माने अच्छा है, बेटर माने उससे भी अच्छा है, और बेस्ट सबसे अच्छा है, उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। तो ये क्या है, बेस्ट नॉलेज है ना। दिस इज द नॉलेज कॉल्ड एज नॉलेज ऑफ किंग, है ना। फिर प्रत्यक्ष अवगमम, अवगमम मतलब समझा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से उसको हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।
धर्म्यम, धर्म्यम मतलब उसमें धर्म का सिद्धांत छिपा हुआ है। और सुसुखम, ये सुखपूर्वक की जाने वाली है। भक्ति जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही सुखपूर्वक की जाती है। और कैसी है? कर्तुम अव्ययम, अव्यय मतलब अविनाशी है। यदि कोई भक्ति करता है तो वो भक्ति कैसी है? अविनाशी होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रोटेक्ट किया। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो यमुना नदी जी भी कैसे हो गई? वो भी नीचे हो गई, है ना, जिससे वसुदेव उनको आसानी से लेके जा सके, है ना, पानी में से पार होके चले गए। तो बहुत ही सुखपूर्वक की जाती है, बहुत ही आसानी से की जाती है। सारे कष्ट, सारे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। और ये कैसी है? जो सुखपूर्वक है। सुखपूर्वक का अर्थ है हमें बहुत ही आसानी से भक्ति को हम कर सकते हैं। जैसे भगवान बताते हैं इसी अध्याय के 34वें श्लोक में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि केवल हमें 4 ही एक्टिविटी करनी है। मन मना भव पहली, मद भक्तो दूसरी, मद्याजी तीसरी और माम नमस्कुरु। केवल ये 4 काम करने हैं। तो देखिए ना भक्ति कितनी सरल है। पहला मन मना भव, मुझ में मन को लगाओ। दूसरा मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तीसरा मद्याजी, हाँ, मेरे उपासक बनो। और चौथा माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो ये 4 चीज़ें करना कोई कठिन है? ये कोई भी कर सकता है। इसी के लिए भगवान ने कहा है, कैसी है ये? सुसुखम है, बहुत ही आसानी से की जाती है। तो जब हम भक्ति करते हैं, जैसा कि इसमें आ रहा है भगवान का चिंतन करो, में भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। तो भक्त बनने के लिए हमें क्या करना होता है? कोई बताएगा आप में से, हम कैसे भक्त बन सकते हैं आसानी से? यस, रूल्स फॉलो करके। ओके, भक्ति के रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। एटिकेट्स हमें फॉलो करना चाहिए। यस, भक्तों के संग में रह के उनके उपदेशों को सुनकर। बहुत बढ़िया, भक्तों के संग में रह के और उनके उपदेशों को सुनकर और उनका पालन करके। वैष्णव एटिकेट जो होते हैं ना, वैष्णव सदाचार ही वैष्णव का आभूषण होता है। तो एक वैष्णव को वो अवश्य ही पालन करना चाहिए। टू प्लीज लॉर्ड, हाँ, लॉर्ड को प्रसन्न करके। तो कैसे प्रसन्न करेंगे लॉर्ड को? वही तो पूछ रहे हैं, कैसे आप आसानी से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? चैंटिंग करके, भगवान के नाम का जप करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? भक्ति की सबसे बड़ी सेवा चैंटिंग करना। चैंटिंग करना सारी सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। ऐसा भक्ति सदाचार के नियमों में आता है। हमारे आचार्यगण कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति में सबसे बड़ी सेवा है भगवान के नाम का जप करना। तो जो हमें 16 माला जप करने के लिए दिया गया है नियम, ये वाले नियम का हमें बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमें 16 माला जप बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कभी कभी होता है कि परिस्थिति ऐसी होती है, आपको समय नहीं मिल पाता, तो भी कोशिश करना चाहिए ये हमसे छूटे ना, जरूर करना चाहिए। ठीक है, यस। बाकी और कैसे हम सरल तरीके से कर सकते हैं भगवान के नाम जप के अलावा? हाँ, भक्ति करना। भक्ति कैसे करेंगे वही तो पूछ रहे हैं। यस बेटा, बड़ों की बात मानना, ठीक है। इसका तरीका है जप के अलावा, हाँ, प्रभुपाद के फुट स्टेप को फॉलो करना। वेरी गुड। नवदा भक्ति के नियमों का पालन करना। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम रस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बहुत सुंदर। इति पुंसास
जय नवलक्षण। हरि बोल। जय हो। व्हाट्स योर नेम बेटा? आदित्य। आदित्य के लिए एक बार हरि बोल। हरि बोल। तो ये जो 9 स्टेप्स हैं श्रवणम कीर्तनम, ये हमें भक्त बनाते हैं। तो इसमें श्रवणम क्या करना है, हमें जो जप कर रहे हैं ना उसी को सुनना चाहिए। उसके अलावा जो लेक्चर श्रील प्रभुपाद के हैं या कोई यहाँ पर जैसे लेक्चर देते हैं या हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके लेक्चर्स को सुनना चाहिए। साथ में अध्ययन करना चाहिए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि का। फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, श्रवणम हो गया, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे तो कीर्तन हो गया। फिर विष्णु स्मरण, जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हम उनको अच्छे से स्मरण कर सकते हैं, भगवान ने आज कैसा ड्रेस पहना है, कैसा श्रृंगार हुआ है, तो इस प्रकार से हम उनका स्मरण कर सकते हैं। पाद सेवन कर सकते हैं, उनके चरण को छू सकते हैं, उनके चरणों के प्रति कोई सेवा कर सकते हैं, है ना। भगवान को विभिन्न प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में और हम क्या इजीली कर सकते हैं, आपको तो अलाउ नहीं है ना ऑल्टर में जाके भगवान के चरण छूना, ठीक है ना, उसके लिए तो कुछ योग्यता होनी चाहिए। मन से भगवान के चरणों में हम अपने शीश को नवा सकते हैं, है ना, भगवान के विग्रह की परिक्रमा कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है, भगवान को ऑफर करना और वो ऑफर्ड प्रसाद जो बन गया है उसको पाना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो हम जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगा के खाएं। तो हमने पूछा कैसे भक्ति को आसानी से किया जा सकता है, भक्ति सुसुखम कैसे है, तो भक्ति इस प्रकार सुसुखम है कि आप भगवान का दर्शन लीजिए, भगवान के नाम का जप करिए और जब भी पाएं प्रसाद तो भगवान का ही प्रसाद पाएं, है ना। ऐसा साधारण कोई भी भोजन इत्यादि ना करें। तुलसी महारानी का महिमा का श्रवण कर सकते हैं, तुलसी महारानी की परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी महारानी को जल से सींच सकते हैं। सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर, है ना। तो ये सब करके हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। जो भगवान ने कहा ना मेरे भक्त बनो, तो पहला हो गया चिंतन, कैसे चिंतन किया, भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने से फिर वो स्मरण रहा, जो हमने सुना उसका हमने स्मरण किया, वो हो गया चिंतन। भगवान के भक्त बनने के लिए हमने श्रवण किया, प्रसाद पाया, भगवान को भोग अर्पित किया और ठीक है। फिर यस, तो हमें इसके लिए एक श्लोका याद आ रहा है जो अम्बरीश महाराज कहते हैं, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो मानसांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करे मंदिर मार्जनादीशु, है ना। अम्बरीश महाराज ने स्वयं दिखाया कि किस प्रकार हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग से भगवान की सेवा कर सकते हैं। अपनी आँखों से भगवान का दर्शन लें, हाथों से भगवान का मंदिर का मार्जन करें, भगवान के लिए कुछ बनाएं। जैसे माता जी बहुत सुंदर सुंदर भगवान के लिए ड्रेसेस बनाती हैं, भगवान की ज्वेलरी बनाती हैं, है ना। तो ऐसे कोई भी सेवा करनी चाहिए हाथ से। फिर कानों का उपयोग करें हम भगवान के नाम का, कथा का, कीर्तन का श्रवण करने के लिए। नासिका का प्रयोग करें भगवान के चरणों में जो तुलसी और फूल होते हैं, चंदन चर्चित, चंदन से लिपटे हुए उनको सूंघना चाहिए, क्योंकि उसके सूंघने मात्र से ही 4 कुमार जो थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो तक शुद्ध भक्त बन गए। तो इतना उसकी महिमा है। तुलसी जो भगवान के चरणों में अर्पित की जाती है वो हमें स्मेल लेना चाहिए और उसको पा लेना चाहिए, मतलब उसको खा लेना चाहिए बाद में। हाँ जी, हाँ हाँ, क्या नाम बोला आपने अपना?
आदित्य आदित्य का प्रश्न है कि 4 कुमार तो पहले से ही भक्त थे, तो फिर वो तुलसी पाके और भक्त कैसे बन गए। इसमें श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन पहले क्या थे, वो निर्विशेषवादी थे। वो भगवान का साकार रूप को स्वीकार नहीं करते थे। वो भगवान को स्वीकार करते थे, लेकिन भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं। जैसे कि इसका 4था श्लोक आता है ना, इसका 9वें चैप्टर का 4था श्लोक आता है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितः। कि भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूँ, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, और इस प्रकार मैं अपने अव्यक्त रूप से सभी जगह संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। तो 4 कुमार ये कहते थे पहले, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, कि भगवान सब जगह व्याप्त है, तो उनका शरीर कैसे हो सकता है। हाँ, वो दिखते नहीं, ऐसा उनको लगता था। तो भगवान के निराकार स्वरूप के उपासक थे। लेकिन जब वो भगवान का दर्शन किए, भगवान के चरणों पे चंदन चर्चित तुलसी जब उन्होंने ग्रहण करी, तब उन्होंने भगवान का साकार रूप स्वीकार किया। वो परम शुद्ध भक्त बन गए। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। हाँ, ये एक्चुअली जितने भी उदाहरण लिए जाते हैं ना, ये हमें प्रूफ करने के लिए दिखाने के लिए एग्जाम्पल्स हैं, ये समझाने के लिए कि ऐसी स्थिति में यदि कोई हो तो वो भी कैसे प्योर हो सकता है ना। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म विमोहन लीला की थी। तो ब्रह्म विमोहन लीला की तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त नहीं हैं, पहले से ही भक्त हैं, लेकिन वो उस समय बिविल्डर हो गए, है ना। तो वो बिविल्डर क्यों हो गए, क्योंकि वो भगवान की लीला को उसमें दिखाना था कि किस प्रकार एक भक्त भी भगवान के लीला से विचलित हो सकता है ना, वो भी बिविल्डर हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल भगवान की जो परम स्थिति है उसको स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले, जैसे हमने बताया भी, भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, तीसरी चीज मध्याजी। मध्याजी का नाम मतलब है उपासक, मेरी उपासना करो। तो भगवान की उपासना विभिन्न प्रकार के प्रेयर से कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फल मिलता होगा एकादशी के। हाँ, फल मिलता है, फल होता है, लेकिन हमें वो फल की प्राप्ति के लिए, आदित्य का प्रश्न है कि एकादशी के पालन से हमें कुछ ना कुछ फल तो मिलता होगा। तो फल की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन क्या करना चाहिए, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का उपवास करना चाहिए, ना कि फल की प्राप्ति के लिए। फल तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, लेकिन हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी इच्छा के हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। फिर जैसे हम बता रहे थे, माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ना, इनको देखा जाए तो करना बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए कहा गया है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम किस लिए है, क्योंकि भक्ति एक बार हम करते हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आता है ना इह अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि हम थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करते हैं तो वो बड़े से बड़े कष्ट को भी, बड़े से बड़े भय को भी दूर कर देती है। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। तो जब हम भक्ति करते हैं तो किसी प्रकार का भी मृत्यु का भय नहीं होता। भक्त को कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता है। कौमारम आचरण करके, यस, भागवता में
दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थम। यस। माता जी, निराकार और साकार में क्या अंतर हाँ होता जी, है? बोलिए। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं ना इधर? माता जी, निराकार और साकार में क्या अंतर होता है? निराकार और साकार में क्या अंतर होता है? निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, जैसे हवा है, हवा का कोई आकार नहीं है, ठीक है ना। पानी है, पानी का कोई आकार नहीं है, पानी को जिस भी बर्तन में रखें उसी का शेप ले लेता है। ऐसे ही जो निराकारवादी होते हैं वो ये समझते हैं भगवान का कोई आकार ही नहीं है, कण कण में व्याप्त हैं भगवान। तो इसीलिए वो भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। साकार का अर्थ होता है एक प्रॉपर शेप है ना, जैसे सॉलिड हैज़ द प्रॉपर शेप, लिक्विड डज नॉट हैज़ द प्रॉपर शेप, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, जिस भी वेसल में कंटेनर में आप रखेंगे, एंड गैस डज नॉट हैज़ एनी शेप, उसको तो बहुत कंडेंस करना पड़ता है तब वो शेप में आता है। लेकिन भगवान का सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेशन कुछ भी नहीं है, वो तो वास्तव में साकार रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन वो साकार रूप जब तक हम भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, हम वो साकार रूप भगवान का देख नहीं सकते। जितने भी देवी देवता देखे हैं, हाँ उनके जी। हाथ में जब कोई अस्त्र होता है, हाँ हाँ। ऐसे इंद्र के पास उनका वज्र है, तो श्रीमती राधा रानी जी के हाथ में कोई अस्त्र क्यों नहीं? अच्छा, ये बच्चे का प्रश्न है कि सभी देवी देवता के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र दिखाई देता है, होता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के हाथ में कोई अस्त्र क्यों नहीं है? हाँ, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो सभी देवी देवता भगवान के ही अंग स्वरूप हैं और भगवान के छाया के भी अवतार हैं, है ना, कला अवतार हैं। तो उनको, उनके पास संपूर्ण शक्तियाँ नहीं हैं, उनके पास शक्तियाँ जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। इसीलिए वो कुछ ना कुछ शस्त्र धारण किए रहते हैं। जैसे शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, उनकी पत्नी देवी माँ के हाथ में भी, पार्वती जी के हाथ में भी त्रिशूल रहता है। राधा रानी के पास सबसे बड़ा त्रिशूल है कृष्ण प्रेम। राधा रानी को कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण की तरफ सभी आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम का अर्थ ही है सर्वाकर्षक। तो भगवान की तरफ सब आकर्षित होते हैं। वो भगवान जिनकी तरफ सब आकर्षित होते हैं वो भी राधा रानी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है मदन मोहन मोहिनी। तो राधा रानी को किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, उनके पास सबसे बड़ा है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से वो सभी ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। भक्ति में क्या होता है, सभी हमारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। येषां द्वंद्व गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं और हम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगते हैं। और जब हम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगते हैं तो हमारे सारे पाप किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो कि इस चैप्टर में भी वर्णन किया गया है श्रील प्रभुपाद ने। आदित्य का प्रश्न है कि सातों रिवर में हम लोग स्नान कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, या गौ माता हमारा हाथ चाट लेती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र पीने से भी, हमारे गौ अर्घ लेने से भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम भक्ति छोड़ देंगे। भक्ति तो सर्वोपरि है, भक्ति करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि भक्ति करने से क्या हो रहा है, हमारे इस जन्म के पाप ही नहीं, अप्रारब्ध भी कट जाते हैं। आपने जो भी एक्टिविटी बताई कि हमने पवित्र नदियों में स्नान किया, तीर्थस्थलों में जाके स्नान किया, गौ माता की सेवा किया, गौ अर्घ लिया, तो उसमें पाप नष्ट हो रहे हैं। तो आपके केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं, सारे नहीं होते हैं। तो सारे कैसे नष्ट होंगे, इसका वर्णन आता है श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम
क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्तिररात्मना। अप्रारब्ध फलम पापम, जो हमारे प्रारब्ध हैं उनका फल क्या होता है? पाप, विभिन्न प्रकार के पाप। और वो कहाँ से आते हैं? वो कूट और बीज की स्थिति में होते हैं। तो कूट का मतलब जैसे ट्री होता है ना, ट्री में क्या फ्रूट लगते हैं। कूट का मतलब है ट्री, ट्री में फ्रूट्स लगे हैं। हाँ, फ्रूट्स वो कूट स्थिति है, मतलब अभी पाप के प्रकट होने वाले नहीं है, टाइम लगेगा। ट्री है, फ्रूट आने वाले हैं, तो वो कूट स्थिति हो गई। फिर उसके बाद बीज, फ्रूट आएंगे तो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, राइट। तो वो, और उसके बाद फिर सीड जब मिट्टी में बोएंगे फिर फल आएगा, नया पेड़ आएगा। तो इस तरीके से जैसे हम देखते हैं एक ट्री के लिए हमने सीड बोया, फिर पहले छोटा सा सीडलिंग आया, फिर पूरा वृक्ष बना, फिर उसमें फल आए, फिर उसमें सीड बने, फिर वापस। तो ये क्या साइकिल चलती रहती है। ऐसे हमारे पाप की जो साइकिल है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है, चलती रहती है लगातार। तो ये जो हम छोटे छोटे एक्टिविटी करते हैं ना, कि हमने स्नान कर लिया जाके, तो हमारे को पाप का केवल एक स्तर समाप्त होता है, वो कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते हैं। तो पूर्ण रूप से समाप्त वो कब होंगे? जब हम भक्ति करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर आदित्य ने प्रश्न किया कि यदि ऐसे हमारे पाप गाय मैया के चाटने से, गौ माता के चाटने से हम सारे अपने पाप खत्म कर लें, तो वो तो बार बार पाप करते रहेंगे कि हमारे पाप खत्म हो गए, फिर कर लें, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि पाप का साइकिल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है निरंतर। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो कंटिन्यूस एक के बाद एक, मतलब सीड से सीडलिंग से ट्री में फ्रूट में सीड से वापस सीडलिंग। तो ये कंटिन्यूस साइकिल है ना, आप समझ पा रहे हैं ना कैसे ट्री और सीड से होता है। इसी तरह हमारे जो पाप होते हैं ना, हमारी सीड का मतलब है हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं। हम कुछ करना चाहते हैं, हमें किसी चीज़ की प्राप्ति है, वो जो इच्छाएं होती है ना, वो काम करती हैं बीज का, और वो कैसे हमारे हृदय में अंदर छिपी रहती हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वो एक सीडलिंग की तरह बाहर आ जाती हैं, और फेवरेबल कंडीशन में वो बड़ा और ट्री के जैसे बढ़ जाएंगी इच्छा, जैसे हमारी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। और जैसे फेवरेबल कंडीशन में वो ट्री बन गया पूरा, फिर उसके बाद वापस से, अभी तो एक इच्छा थी हमारी, फिर हजारों उससे रिलेटेड इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, फिर हजारों इच्छाओं से फिर उनके नए सीड बन जाते हैं। लोग बार बार पाप करेंगे तो बार चढ़वाएंगे। हाँ, मतलब तो इसीलिए पाप का साइकिल चलता है। बिल्कुल, इसीलिए पाप का साइकिल जो है वो चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। उसको काटने का मात्र और मात्र एकमात्र उपाय है भक्ति करना। इसी के लिए भगवान ने कहा है इस चैप्टर के एंड में कंक्लूड करते हुए, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रेयसी में। ऐसा हमारा भी साइकिल चलता है, बढ़ती है। हाँ, इसी प्रकार हमारा भी साइकिल चलता रहता है। और हमें भक्ति में करना क्या है? भक्ति में कुछ मुश्किल नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी हो, हमें भगवान को ऑफर कर देना चाहिए। साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान को एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, एक सीजनल फ्लावर, एक सीजनल फ्रूट भगवान को ऑफर कर सकता है ना। तो वो भगवान को जब हम ऑफर करते हैं, कैसे? भक्ति प्रयच्छति, भक्ति से, भक्ति भाव से, और अश्नामी प्रयतात्मना, भगवान उसको स्वीकार करते। जब हम पूर्ण भक्ति भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, चाहे वो एक फूल ही लाके हम भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान हमारा भक्ति भाव देखते हैं। इसीलिए भगवान को कहा गया है भावग्राही जनार्दन, वो हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। जनार्दन मतलब जन का जो कष्ट है ना, पाप है, क्लेश, उसको अर्दन करने वाले, उसको मारने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं।
फिर भगवान बताते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि धरासिया यत् तपस्यसि कौन्तेया तत्पुरुष मदर्पणम्, कि जो भी कुछ करो, जो भी कुछ खाओ, अश्नासी मतलब खाओ, या जो भी कुछ आप दान करो, सब कुछ क्या करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। यद तपस्या, यहाँ तक कि कोई तपस्या कर रहे हो, जप कर रहे हो, एकादशी का उपवास कर रहे हो, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। जैसे कल ही एकादशी थी ना, तो जब एकादशी के दिन द्वादशी में पारण करते हैं तो हम अपना एकादशी भी भगवान को अर्पित कर देते हैं। तत्पुरुष मदर्पणम्। तो इस प्रकार हमारी इन क्रियाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में केवल अपनी ही प्रशंसा बता रहे बाहर के लोगों का, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि बाहर के लोगों का सोचना है कि भगवान बता रहे मेरी ही प्रसन्नता के लिए सब कुछ करो और किसी की प्रसन्नता का कुछ मतलब नहीं है क्या? नहीं है किसी और की प्रसन्नता का। क्यों? क्योंकि भगवान ही परम है ना। भगवान क्या है? विभु है। हम क्या है? अणु है। अणु छोटे से स्मॉल पार्टिकल है और भगवान है कंप्लीट। वी आर जस्ट वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दैट कंप्लीट वन। विभु मतलब कंप्लीट। जैसे ये समझो एक सोने की बहुत बड़ी खान है, सुमेरु पर्वत सोने का ही पर्वत है ना, और हमने क्या सोने का रिंग पहना है, तो हम क्या उससे तुलना कर सकते हैं अपनी? नहीं, छोटा सा रिंग है, वो पूरा पर्वत है। तो ऐसे ही हम क्या है, छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल है भगवान का। तो हम अपने लिए कैसे सोच सकते हैं कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे? हमें सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं और हमें मौका देते हैं जिससे हम भक्ति करके उनके पास आ सकें। तो ये सब जितने भी बातें हैं ना, भगवान आपकी हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है श्रद्धा। भगवान कह रहे हैं ना, पहले ही श्लोक में क्या बोला भगवान ने? सबसे पहले श्लोक में क्या बताया भगवान ने, बताओ? नहीं, वो नहीं, आप तो पहले चैप्टर में पहुंच गए। 9वें चैप्टर का पहला श्लोक था ना, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे ऐशुभात्। ये परम गुह्य ज्ञान अब मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये क्या है, अनुभव किया जा सकता है। तो ये कैसे अनुभव किया जा सकता है? श्रद्धापूर्वक। तो जब हमारी भगवान के अंदर श्रद्धा होती है तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, तभी भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण मदराम की जय। निताय गौ सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। कुछ लोग इंडियंस हैं, वे तो मांस चिकन खाते हैं और वे तो पाप करते इतने सारे, फिर जाके एक मना करते, फिर यूँ सोचते हैं हमारे सारे पाप मिट गए। मतलब उन्होंने एक मने साहब को खाते में देख दिया। अब उनके नेक्स्ट पर बिल्कुल आदित्य ने बहुत सुंदर एक प्रश्न यहाँ पर किया है कि हमारे पाप किस प्रकार नहीं करते। जैसे भीष्म पिता ने 50 जन्म पूर्व, है ना, जब उन्होंने भीष्म पिता ने पूछा कि मुझे इतना क्यों कष्ट हुआ भगवान, मैंने तो, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट दिया हो। तो भगवान ने कहा तुम एक जन्म और पीछे जाके देखो, याद करो। तो 51वें जन्म में जब उन्होंने दृष्टि डाली तब देखा कि उन्होंने उस जन्म में क्या किया था, एक सांप को कांटों के झाड़ी पर डाल दिया था। हाँ, ऑनलाइन किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये डाउट है, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं फिर बाद में चिकन खाते हैं, तो ये तो पाप पड़ेंगे ना उनके, जो भगवान पर पूजा करते हैं फिर बाद में चिकन मांस खाते हैं, पूजा करते हैं। तो जो मांसाहार करते हैं उनको ऑब्वियसली भगवान
पाप तो का पाप, उनको अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा, उन्हें विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ेगा। फिर कंक्लूड करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो परम गुह्य ज्ञान हम जान रहे हैं, भगवान ने जो कहा उसका मुख्य है कि मुख्य बात है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होती है तभी हम भक्ति के कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा वो विश्वास है, जब हमें ये पता चल जाए, ये पूर्ण रूप से भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो हमारा भारत, पूरा भारतवर्ष ही पीसफुल हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में सब तरफ शांति ही शांति होगी। जो आजकल हम देख रहे हैं कि सब तरफ कितना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर तरफ किसी न किसी प्रकार का अशुभता ही फैली है ना। तो वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी यदि हम भगवान की भक्ति करें और श्रद्धा पूर्वक करें, बिना ईर्ष्या करे हुए करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक माला जप करेंगे अभी। तो भगवान का नाम तो सब पापों को काटने वाला है, सर्व पाप नाशनम, जिसका अर्थ यह है कि भगवान का नाम जो है सभी पापों का नाश करने वाला है। कली कल्मष नाशनम। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।